प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में करेंगे देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन। किसान ड्रोन पायलट से भी बातचीत करेंगे पीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारवार नेवल पर योग महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जवानों और अधिकारियों के साथ योग किया। विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के तौर पर ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हुए शामिल। विनय सक्सेना ने कहा, मैं राजनिवास में कम, दिल्ली की सड़कों पर ज्यादा दिखूंगा। शपथ ग्रहण के बाद पहले ही दिन एक्शन में नजर आए उपराज्यपाल विनय सक्सेना। कनॉट प्लेस से एयरपोर्ट तक कई जगहों का निरीक्षण करते नजर आए। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का मंथन। प्रदेश प्रभारी सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने प्रदेश नेताओं संग चुनावी रणनीति पर की मंत्रणा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर दिल्ली की अदालत में फैसला आज। खराब सेहत, ज्यादा उम्र के आधार पर मांगी रियायत। ओम प्रकाश चौटाला पर आय से अधिक पैसा कमाने का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा आदेश, रात 10 बजे तक खुले रहेंगे सभी स्टेडियम्स में प्रैक्टिस करने का समय रात 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है। स्टेडियम में कुत्ता टहलाने वाले आईएएस दंपति पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। पति को लद्दाख और पत्नी को अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर किया गया। दिल्ली के छतरपुर में घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट, मकान का एक हिस्सा गिरा, 3 लोगों के घायल होने की खबर। गाजियाबाद में 20 सड़क पर युवक की पिटाई, लाठी डंडों से युवक को पीटा गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। नोएडा में नामी कंपनी के नाम पर नकली नमक बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 6 क्विंटल से ज्यादा नकली नमक। दिल्ली की शहादरा में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, बुजुर्ग को लगी गंभीर चोट। गाजियाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर अवैध कब्जा हटाया। हिसार में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक, निकाय चुनाव और संगठनात्मक विषयों पर मंथन। ओपी धनखड़ समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने फिर दिखाए विद्रोही तेवर। सीएम मनोहर लाल पर द्वेष की भावना से काम करने का लगाया आरोप। कहा, सरकार सबूत मिटाने में एक्सपर्ट। बोले, सीएम पद पर सभी बिरादरी को लोगों को मिले मौका। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या का जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लिया बदला। अवंतीपोरा एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। लश्कर के कमांडर लतीफ ने दिया था अमरीन की हत्या का निर्देश। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। श्रीनगर एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। पिछले 3 दिनों में 10 आतंकियों का सफाया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अब जिला कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने याचिका खारिज करने की मांग करते हुए शिवलिंग मिलने को बताया अब्बा। हिंदू पक्ष ने कहा, अयोध्या मामले में भी यही कहते थे। ज्ञानवापी मामले के बाद देश भर में कई जगहों पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के दावे। अजमेर की दरगाह में महाराणा प्रताप सेना ने किया हिंदू प्रतीक मिलने का दावा। पुणे के पुणेश्वर मंदिर में भी ये दावा किया। मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर हिंदू पक्ष का बड़ा दावा। जमीन का मालिकाना हक मराठा साम्राज्य से होता हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बाद हिंदू पक्ष के पास आया मालिकाना हक। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने उठाया तमिल भाषा का मुद्दा। सरकारी दफ्तरों हाईकोर्ट में आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की। मंच पर ही पीएम मोदी ने दिया जवाब, तमिल भाषा शाश्वत है और तमिल संस्कृति वैश्विक है। हैदराबाद में पीएम मोदी ने परिवारवाद की राजनीति करने वालों पर साधा निशाना। कहा, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है।
पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, अब राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी चांसलर। बीजेपी ने फैसले पर उठाए सवाल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सड़कों का बुरा हाल देखकर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता हरीश रावत, सड़क पर गड्ढों को लेकर जताई नाराजगी। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर, बाढ़ के कारण और 2 लोगों की मौत, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 30 लोगों की मौत। असम एसडीएमए का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 धाम यात्रा करने के लिए आए श्रद्धालुओं का टूटा रिकॉर्ड, 1 महीने में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे उत्तराखंड। कर्नाटक में हिजाब को लेकर फिर खड़ा हुआ विवाद, मंगलौर यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने के दिया गया हिजाब उतारकर क्लास में आने का आदेश। भारतीय रेल की पहल के तहत 21 जून से शुरू होगी रामायण सर्किट यात्रा। 18 दिन की इस यात्रा में लोगों को भगवान राम की जन्मभूमि और उनकी कर्मभूमि से जुड़ी हर जगह के दर्शन कराए जाएंगे। महाराष्ट्र के पालघर में बस हादसा, खाई में गिरी बस, हादसे में 15 लोग घायल, राहत बचाव कार्य जारी। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार का ऐलान, हिंदी के लिए भारत की गीतांजलि श्री को मिला अवार्ड, टॉम ऑफ सैंड उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा, भोपाल में स्वास्थ्य संस्थाओं का करेंगे भूमि पूजन, उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में एमपी की बड़ी उपलब्धि, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में 5वें पायदान पर मध्य प्रदेश, सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट करके दी बधाई। मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि के अतिक्रमण मामले में सुनवाई पूरी, अब 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। ग्रेटर नोएडा में अरबों के जमीन घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, गैंगस्टर यशपाल तोमर से जुड़ा है केस, जमीन घोटाले में कई बड़े लोगों के नाम हैं शामिल। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री शिवसेना नेता अनिल परब पर ईडी की कार्रवाई, मुंबई और पुणे में 7 जगहों पर छापेमारी, हाल ही में ईडी ने अनिल परब के खिलाफ किया था केस दर्ज। अमरावती से सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली पुलिस में दर्ज की गई शिकायत, हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर आया धमकी भरा कॉल। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर स्मरण कार्यक्रम का आयोजन, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अर्पित की पुष्पांजलि। करनाल पहुंचे आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि एसवाईएल के मुद्दे को कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने केवल मुद्दा बनाकर रखा हुआ है, एसवाईएल के मुद्दे का हल क्यों नहीं निकाला गया। राजधानी दिल्ली में लगातार बुलडोजर की कार्यवाही जारी है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लोगों का आरोप है कि बिना नोटिस के ही अचानक बुलडोजर चलाया जा रहा है। हिसार में पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल के मुखलान गांव के पास 3 तस्करों का 1 किलो 280 ग्राम अफीम के साथ उन्हें काबू किया गया। दिल्ली के गुरु अंगद नगर में अस्पताल में आग लगी, मौके पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां पहुंची। चरखी दादरी जिले के गांव नौरंगाबाद चट्टान निवासी जवान मनोज कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजधानी से सटे गाजियाबाद जिले में अवैध हथियारों की खेप पकड़ी गई है, पुलिस ने ऑपरेशन पाताल चलाया जिसमें भारी मात्रा में पुलिस ने हथियार बरामद किए। स्कूली बसों से हो रहे हादसों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका के बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लागू करवाने की कवायद शुरू कर दी गई। गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, बाइक सवार बदमाश के भागने पर पुलिस टीम की ओर से पीछा करने पर वो पुलिस टीम पर फायर उसने किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके के पास दयाल पब्लिक स्कूल से सटे इलाके में नगर निगम ने अपना बुलडोजर चलाया और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात ठक ठक गैंग का भंडाफोड़ किया, 2 सदस्य गिरफ्तार।
पीएस तिमारपुर के विशेष स्टाफ और टीम ने 7 लाख रुपए, एक लैपटॉप और स्कूटी बरामद की। पीड़ित की कार का पीछा किया, टायर पंक्चर किया और अंदर धुआं बनाया, जिससे वो बाहर निकल गया। गिरोह के एक सदस्य पर 9 आपराधिक मामले थे। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शहादरा की गीता कॉलोनी में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। सीसीटीवी में यह हादसा कैद हो गया है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की पहचान भी कर ली है। गीता कॉलोनी का ही ये ड्राइवर रहने वाला है। हादसे का ये वीडियो वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, सड़क हादसा पेश आया है। गाड़ी में जलकर 2 लोगों की मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी पलटने से लगी थी आग। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर हुई 1.76%। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 403 नए केस। एक्टिव केस की संख्या 1661। कंटेनमेंट जोन की संख्या 393 तक पहुंची। दिल्ली में ठक-ठक गैंग के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी। आरोपियों से 7 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। गैंग के 2 फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कार चालकों का ध्यान भटकाकर ये चोरी की वारदात को अंजाम देते। दिल्ली में शादी के 25 साल बाद पत्नी ने पति की हत्या करवा दी। आरोप है कि पत्नी ने कथित प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। विनीत नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी हायर किया। पुलिस ने पत्नी और अन्य 2 को गिरफ्तार कर लिया है। हथनीकुंड बैराज के रिवर बेड का लेवल डाउन हो जाने से बैराज को खतरा बढ़ गया है। बैराज का रिवर बेड लेवल साल 1999 से अब तक करीब 14 मीटर डाउन हो चुका है और अगर सरकार और विभाग की ओर से जल्दी ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में भारी नुकसान भी हो सकता है। दिल्ली की जनता को लग सकता है एक और झटका। दिल्ली किराया संशोधन समिति ने तिपहिया वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर 1 रुपए और टैक्सियों के किराए में 60% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कैबिनेट में भी चर्चा की जाएगी। दिल्ली के ऑटो चालकों ने किया किराया बढ़ाने का विरोध। सीएनजी के दाम कम करने की मांग की। ऑटो चालक बोले किराया महंगा होने पर सवारी ऑटो में बैठेगी ही नहीं। सिरसा में ट्रक ट्राले की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को सिरसा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रेस्ट हाउस के पास ट्रक ट्राले को क्रॉस करते समय यह हादसा हुआ। जोगेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलशन उर्फ कन्नू को फतेहाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया। गुलशन के पिता, भाई और दादी को पुलिस पहले ही अरेस्ट कर चुकी। गुरुग्राम में पेट्रोल पंप कर्मी की आंख में मिर्ची डालकर कैश लूटने की कोशिश में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साइबर सिटी के वेस्ट बाजार में दिन दहाड़े कैश लूटने का प्रयास किया गया था। यूको बैंक में 16.5 लाख रुपए जमा करवाने के लिए कर्मचारी पहुंचा था, उससे लूट की कोशिश की गई। अंबाला में बाइक सवार 2 स्नैचर्स का आतंक देखने को मिला है। 2 दिन में 3 बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। ग्रेटर नोएडा में अवैध हथियार के साथ एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फेमस होने के लिए युवक गाने की धुन पर हथियार की नुमाइश करता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में पुलिस जुट गई। जल्द युवक की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। ग्रेटर नोएडा में फिर प्राधिकरण का बुलडोजर गर्जा है। अवैध कॉलोनियों पर एसडीएम दादरी ने कार्रवाई की है। बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही थी। करीब 30 बीघा जमीन पर बुलडोजर ने निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश के सेनेगल में अस्पताल में लगी आग। आग लगने से 11 नवजात बच्चों की मौत। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी आग। टेक्सास में हुई गोलीबारी के विरोध में अमेरिका के वर्जीनिया और मिशिगन के छात्रों ने किया अपनी क्लास से वॉकआउट। गन कंट्रोल पर कानूनों और गन कल्चर का किया गया विरोध। टेक्सास फायरिंग में मारे गए बच्चों के परिवार से मिलेंगे जो बाइडेन। पत्नी जिल बाइडेन के साथ टेक्सास के दौरे पर जाएंगे। टेक्सास फायरिंग के बाद कनाडा में भी खौफ। कनाडा के टोरंटो शहर में एक स्कूल के पास दिखे हथियार लैस शख्स को पुलिस ने मारी गोली। पुलिस की गोलीबारी में नौजवान शख्स घायल।
दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 7.2 रिकॉर्ड हुई भूकंप की तीव्रता। स्पेन के ला रियोहा बायोडीजल प्लांट में ब्लास्ट, हादसे में 2 लोगों की मौत। बायोडीजल प्लांट में ब्लास्ट की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। प्राइवेसी के मामले में $15 करोड़ का जुर्माना भरेगा ट्विटर। निजता और गोपनीयता मामले में लगे आरोपों को निपटाने के लिए ट्विटर ने जुर्माना भरने पर सहमति जता दी। अफगानिस्तान में एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए यूएई ने तालिबान के साथ की डील। हेरात, काबुल और कंधार के एयरपोर्ट को संभालेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सोलोमन द्वीप पहुंचे चीन के विदेश मंत्री, कहा सोलोमन द्वीप में चीन का मिलिट्री बेस बनाने का कोई भी इरादा नहीं। हाल ही में चीन ने सोलोमन द्वीप से किया था सुरक्षा समझौता। नॉर्थ कोरिया की उकसावे के बाद अमेरिका जापान की जवाबी कार्रवाई। जापान सागर के ऊपर उड़ाए F-16 और F-15 लड़ाकू विमान। नॉर्थ कोरिया ने जापान के नजदीक समुद्र में दागी थी 3 मिसाइल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग के लिए तजिकिस्तान के लिए रवाना। रूस, चीन और ईरान के सुरक्षा सलाहकार भी इसमें होंगे शामिल। रूस यूक्रेन युद्ध का 93वां दिन। लुहांस्क और दोनेत्स्क समेत डोनबास के कई इलाकों पर रूसी सेना के हमले जारी हैं। यूक्रेनी सेना के जनरल ने माना लुहांस्क में रूसी सेना का दबदबा हो चुका है। मरियुपोल पर हमलों के बाद रूस ने शुरू किया मलबा हटाने का काम। रूस की इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने जारी किए रूसी कर्मचारियों का वीडियो। रूस मरियुपोल पर कब्जे का कर चुका है ऐलान। यूक्रेन के मिलिट्री डिपो पर रूस ने दागी इस्कंदर मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले की जानकारी देते हुए वीडियो जारी किया है। यूक्रेन में खाद्य संकट को लेकर क्रेमलिन का बयान। यूक्रेन में पैदा हुए खाद्य संकट के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार हैं। कहा अमेरिका और सहयोगी देशों को अवैध प्रतिबंध हटाने चाहिए। डोनबास में यूक्रेनी विदेश मंत्री का बड़ा दावा। काला सागर के दम पर दुनिया को ब्लैकमेल करेगा रूस। काला सागर में कुछ पोर्ट खोलकर प्रतिबंधों में राहत लेने की कोशिश कर सकता है रूस। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हमले तेज होने के बाद यूक्रेन ने क्रामाटोर्स्क के लिए रवाना किए अपने टैंक। रूस के खिलाफ करेंगे जवाबी कार्रवाई। खार्किव और मरियुपोल में रिहायशी इलाकों पर हमलों के कारण कई लोग बेघर। 80,000 से ज्यादा लोग जोपोरिजिया में ले रहे हैं शरण। मरियुपोल में रूस ने तैनात किए मोबाइल टेलीविजन यूनिट और ट्रक पर लगे टीवी स्क्रीन के जरिए मरियुपोल के लोगों को दी जाएगी लैंडमाइन की चेतावनी। साथ ही मेडिकल सेवाओं की भी जानकारी दी जाएगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच बेलारूस की सेना की हरकतें भी तेज। बेलारूस के दक्षिणी सीमा पर तैनात करने के लिए बनाई गई स्पेशल ऑपरेशन टीम यूक्रेन से सटी है बेलारूस की दक्षिणी सीमा। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन का यूक्रेन दौरा। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिली फिनलैंड की पीएम। यूक्रेन के बाद फिनलैंड पर जताई जा रही है रूस के हमले की आशंका। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच मुकाबला। अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच। हॉकी में टीम इंडिया का शानदार खेल। एशिया कप में इंडोनेशिया को 16-0 से हराया। पाकिस्तान को पीछे छोड़कर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया। महिला T20 चैलेंजेस में ट्रेल ब्लेजर्स से हारकर भी फाइनल में पहुंची वेलोसिटी। सुपरनोवाज से होगी खिताबी भिड़ंत। रोमांचक मुकाबले में स्मृति मंदाना की टीम ने आखिरी ओवर में जीत दर्ज की। फ्रेंच ओपन में हार के साथ सोंगा ने टेनिस को अलविदा कहा। फ्रांस के लिए जीते कई खिताब। 36 साल की उम्र में लिया संन्यास। ऋतिक रोशन के फैंस के लिए खुशखबरी। पूरी हुई विक्रम वेधा की शूटिंग। सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना लुक। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 की 7 दिन में 85 करोड़ से ज्यादा की कमाई। अगले हफ्ते 100 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है ये फिल्म।
करण जौहर की पार्टी में कोई मिल गया गाने पर जमकर थिरके शाहरुख खान, वीडियो हुआ खूब वायरल। इक्कीस साल की बंगाली एक्ट्रेस विदिशा रे मजूमदार ने किया सुसाइड, फंदे से लटका मिला शव। अगर ट्रेन देर से आए तो यात्री परेशान होते हैं, लेकिन अगर जल्दी पहुंच जाए तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। रतलाम स्टेशन पर समय से पहले पहुंच गई ट्रेन तो खुश हो गए यात्री, फिर प्लेटफॉर्म पर ही करने लगे गड़बड़। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोबरा बटालियन के जवानों ने किया शानदार डांस। कोबरा बटालियन के जवान अक्सर नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात रहते हैं, लेकिन यहां जब इन्हें अपने काम से थोड़ी राहत मिली तो ये जवान गांव के एक शादी समारोह में शामिल हो गए और स्थानीय लोगों के साथ जमकर डांस करते हुए नजर आए। आपने कागज पर प्रिंट निकलते हुए देखा होगा, लेकिन प्रिंटिंग की टेक्निक अब काफी तरक्की कर चुकी है। अब कागज ही नहीं, प्रिंटर दीवार पर भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। कागज की तरह ये वॉल प्रिंटर दीवार पर कोई भी तस्वीर छाप सकता है। मानसिक मजबूती के साथ साथ शारीरिक मजबूती में बेहद जरूरी है। बच्चों की बास्केटबॉल ट्रेनिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बच्चे पैरों की एक्सरसाइज के साथ साथ बास्केटबॉल भी ड्रिबल करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा शादी का यह वायरल वीडियो। बारात में ढोल की आवाज सुनकर दूल्हे ने शुरू किया ऐसा डांस, देखकर सब हो गए हैरान।